बीजेपी ने सिंधिया को क्यों किया किनारे, सामने आई सच्चाई। नरेंद्र तोमर के आगे कमजोर दिखाई दे रहे हैं महाराज सिंधिया। सिंधिया समर्थकों के लिए संकट, टिकट में भी बढ़ सकती है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे, ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी तूती बोलती थी। इस अंचल में पार्टी का हर फैसला सिंधिया की मंजूरी से किया जाता था। यहां तक कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी इस रीजन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। सारा दारोमदार महाराज के ऊपर छोड़ दिया जाता था। लेकिन सिंधिया ने जब से हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, सिंधिया समर्थक परेशान दिखाई देने लगे हैं। और जिस तरह से बीजेपी में सिंधिया को झटके पर झटके लग रहे हैं, उससे उनकी परेशानी बढ़ती दिख रही है। हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें ग्वालियर चंबल रीजन से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। उन्हें पूरे प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा गया है। वैसे तोमर को ये जिम्मेदारी पहले भी सौंपी जा चुकी है। नरेंद्र तोमर को बीजेपी संगठन में काम करने का अनुभव भी है और बीजेपी को तोमर के अनुभव का फायदा भी मिलता रहा है। लेकिन इससे सिंधिया समर्थक परेशान दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तोमर का कद बढ़ने से सिंधिया समर्थकों को विधानसभा चुनाव में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया और तोमर दोनों ही अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की पैरवी करेंगे और इसमें तोमर का गुट भारी पड़ सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीजेपी की राजनीति को माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का कद जिस तेजी से बढ़ा है, उसके बाद से बीजेपी का हर नेता उन्हें अपने लिए खतरा मान रहा है। ऐसे में जब भी सिंधिया किसी नाम का प्रस्ताव करते हैं तो उसके खिलाफ बीजेपी के सभी गुट एक हो जाते हैं और सिंधिया समर्थक का नाम खारिज कर दिया जाता है। तो दूसरी ओर सिंधिया समर्थक भी इसी के चलते अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी में रहेंगे तो राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाएगा, जबकि कांग्रेस में अब तक जो चाहते थे वो पद उन्हें मिल जाता था। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर से भी सिंधिया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी सीधे सीधे कोई जवाब तो नहीं दिया। तोमर ने अपने ही अंदाज में एक तरह से कह दिया कि इस बारे में हाईकमान ही फैसला करेगा और जो भी फैसला करेगा वो प्रदेश बीजेपी की स्थिति को देखकर करेंगे। तोमर ने कहा कि सिंधिया पार्टी के नेता हैं, उनकी पूरी भूमिका रहेगी। बीजेपी में सबकी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब क्या भूमिका रहेगी ये अब तक तय नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी में सिंधिया के आने से ग्वालियर चंबल रीजन की राजनीति ही बदल गई है। इसके पहले यहां बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर एकमात्र सर्वमान्य नेता माने जाते थे। अब दूसरे ध्रुव के रूप में सिंधिया उनके सामने है। नरेंद्र सिंह तोमर को उनको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है, तो सिंधिया के चलते अपने वजूद को भी बचाना है। इसीलिए दोनों के बीच टकराव टलने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज हैं। नरेंद्र तोमर को बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी मनाना है। हाल ही में जिस तरह से बीजेपी के पुराने नेताओं के बयान सिंधिया को लेकर आए हैं, उससे पार्टी परेशान दिखाई दे रही है। खास तौर पर जिस तरह से पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद से ही बीजेपी में खलबली मच गई है। पार्टी के अंदर कई विधायक भी कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिस वजह से अब बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और सिंधिया की जगह पार्टी के पुराने नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सिंधिया की नहीं बल्कि पार्टी के पुराने नेताओं की सुनी जाएगी, क्योंकि इस समय बीजेपी की बड़ी चुनौती चली बयार का रुख बदलना है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्ता विरोधी लहर की आहट सुनाई दे रही है। हवा के रुख को कार्यकर्ताओं के बूते ही बदला जा सकता है। इसलिए सिंधिया की जगह बीजेपी में एक बार फिर से पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ रही है, जिसे सिंधिया समर्थक खुद के लिए संकट समझ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।